नाज़रीन, मौसम सरमा में बहुत कम लोग पार्क का रुख करते हैं, लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कोशिश यही होती है कि वो सुबह सवेरे ख़ास तौर पे पार्क में जाएं, मौसम से भी महजूज हों और वर्जिश भी कर पाएं। आइए चलते हैं एक ऐसे ही पार्क और देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। ओहो, एक ते मच्छर भी पता नहीं टेके क्यों नहीं बहते, पता नहीं की खांदे ने, हर वेले की करते रहंदे ने। तैमूर साहब, मच्छर की नहीं, मच्छर घूं करते ने। जेड़े की करते ना, वो मच्छर दे घर वाली हुंदी है। मच्छर की करे या कूकू करे, इससे बचना चाहिए। हाँ। और आजकल तो वैसे भी डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, लिहाजा एहतियात करते हुए शर्ट भी फुल बाजू वाली पहननी चाहिए और शॉर्ट्स की जगह आपको ट्राउजर पहनना चाहिए, इसी में आफियत है। अली मुमताज साहब, इसके अलावा मच्छरों से बचने का कोई और हल नहीं है? तो यार उनसे क्यों पूछ रहे हो, मुझसे पूछो। अगर तुम चाहते हो कि मच्छर तुमसे दूर रहे तो तारे मीरे का तेल लगाया करो। यार, तारे मीरे का तेल तो बड़ा चुभता है, वैसे इससे मच्छर मर जाते हैं, कभी सुना तो नहीं है। तो यार इसकी मिसाल मैं तुम्हारे सामने हूं। मैं रोज तारे मीरे का तेल मलता हूं। मेरे आसपास कभी तुमने मच्छर उड़ते देखा है? तारे मीरे का तेल मला करो। बहुत अच्छे। करामत साहब क्यों पुठे मशवरे दे रहे हैं उसको? तारे मीरे का तेल तो पहले ही मार्केट से शॉर्ट है। अगर ये तैमूर ने भी मलना शुरू कर दिया तो बिल्कुल ही किल्लत पैदा हो जाएगी। इसको किसी अच्छे से लोशन का मशवरा दे दें, तारे मीरे का तेल का ना कहें, वरना रोज 2-2.5 ड्रम तैमूर इस्तेमाल कर जाएगा। शेख साहब, आप भी कोई अच्छा सा लोशन मुझे गिफ्ट कर दें। क्यों जी? यानी जेड़ा बोले वो ही कुंडा खोले। गिफ्ट का तो इतना शौक है तैमूर को, ये गोरकंद को कह रहा था मुझे कोई कबर ही गिफ्ट कर दो। तो उसने आगे से कहा, नहीं भाई जी, इतनी जमीन से तो मैं 6 बंदे भुगत लूंगा। यार, वो बेचारा मच्छरों से बचने का मशवरा मांग रहा है आपसे और आप खुदा न खास्ता उसे कब्र की स्टोरी सुना रहे हैं। ऐसे ही घबरा रहा है अली मुमताज साहब। मच्छरों ने इसको क्या कहना है? मच्छर इसके पास फ्रेंडली आते हैं। ऐसे पेट्रोल पंप होता है ना जी, मच्छर इसे ब्लड पंप समझते हैं। मच्छर तो इससे ब्लड फिल करवाने आते हैं। अली साहब, कुछ मच्छर तो सैर करने आते हैं। तैमूर को शिमला पहाड़ी समझते हैं वो। नहीं, वैसे मजाक के अलावा ये तारे मीरे वाला मशवरा ठीक है। बिल्कुल सही है। जब हम छोटे होते थे ना अली साहब, तो छत पे सोते थे, अब्बू ने पीपे में तारे मीरे का तेल रखा होता था। हम तेल मल के सोते थे, मच्छर नजदीक आता ही नहीं था। ऐसे करामत भाई, अल्लाह बख्शे, चाचा जी ने तारे मीरे के तेल पे तो ऐसे पैसे ही जाया किए। आपकी तरफ तो वही मच्छर आएगा जिसने खुदकुशी करनी हो। यार, मुझे तो बता दो कि मुझे तेल इस्तेमाल करना चाहिए या लोशन? तुम्हें सिर्फ अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। एक अपना दिमाग इस्तेमाल किया करो और एक पैसा भी अपना इस्तेमाल किया करो। छोड़ दो गिफ्ट लेने। यार तैमूर साहब, फिलहाल तो आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो पूरे जिस्म को ढांप सकें। लो जी, फिर तैमूर साहब, तानू तो फिर पूरा तंबू लपेट के आना पैना है। यार, मुझे तो हैरत हो रही है कि लोग हाफ बाजू पहनकर पार्क में आ जाते हैं। भाई, मौसम तब्दील हो गया है और इसी वजह से मच्छर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोगों को ये चाहिए कि पार्क आते हुए भी और घरों में एहतियात से काम लें। ऐसी बात है तो फिर कुछ दिन के लिए पार्क आना छोड़ दें। क्यों पार्क आना छोड़ दें? पहले ही मैं पूरा रमजान घर में कैद रहा हूं। शाबाश, रमजान में तो कोई और चीज कैद होती है। आप क्यों कैद रहे? अच्छा, कोई इतनी गर्मी भी नहीं थी रमजान में, कोई ऐसा मसला भी नहीं था, कोई रोजा भी इतना लंबा नहीं था जी। मगर उसके बावजूद बेशुमार लोग जो है ना जी, वो घर में इसलिए पड़े रहे हैं कि ओए मेरा रोजा है। ओ यार, पार्क आने से कौन सा रोजा लगना शुरू हो जाता है? ओ शेख साहब, तैमूर ने रोजे की वजह से पार्क आना नहीं छोड़ा था। ये शहरी में खा इतना लेता था, इससे फिर उठा ही नहीं जाता था। और बेचारा घर में इसलिए भी ज्यादा आक गया हुआ था कि वो भाभी का सामना कैसे करे। वो तो आते जाते फिर इसकी बेइज्जती कर रही होती है और ऑर्डर दे रही होती है कि उठो फटाफट जाके फलां चीज लेके आओ, उठो लेटे हुए फलां चीज लेके आओ। सारा दिन पड़े रहते हो जानवरों की तरह, चलो फलां काम करके आओ।
हालांकि भाभी को पता है कि तैमूर साहब को जल्दी नहीं उठा जाता, फिर कहती रहती हैं जल्दी उठो जल्दी उठो। इसे देखो, इसको कोई टेंशन ही नहीं है, हाथ बाजू पहन के घूम रहा है। बेटा आपका क्या मच्छरों के साथ एग्रीमेंट हुआ है? एग्रीमेंट नहीं हुआ, मच्छर को पता है अगर मैंने इसको काटा तो दांत सीधा हड्डी पे लगेगा। ऐसे भी मेरा ख्याल है आपको ये डर नहीं है, आप जहनी तौर पे बिल्कुल क्लियर हैं कि मच्छर ने तो खून चूसना होता है। तो मेरे पास तो खून है नहीं, मुझे उसने क्यों काटना है? ऐसी बात नहीं अंकल, मैं एंटी मॉस्किटो लोशन लगा के आता हूँ। वाह क्या बात है, मुजफ्फर इंग्लिश बोलता है तो लगता है चिड़िया चहचहा रही है। तौबा भाई तौबा, घर में बैठे बैठे तो दिमाग बंद हो गया था, पागल हो गया था। शुक्र है पार्क में आ गए हैं। ओए होए, घर में एक जैसी बूथियां देख देख के मैं तो डिप्रेशन में ही चला गया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, मैं तो आज बहुत खुश हूं। मुझे तो आज करामत साहब भी वहीद मुराद ही लग रहे हैं। ओ थैंक यू, ओ मेरी सांवली सलोनी महबूबा, तेरी झील जैसी आंखों में दिल मेरा डूबा महबूबा। ओए होए, मेरा ख्याल है आप दोनों ने वहीद मुराद साहब को देखा नहीं हुआ। वैसे अगर कुछ दिन की ब्रेक के बाद दोबारा पार्क वापस आना शुरू किया जाए तो मजा बड़ा आता है। जी अली साहब, 2-3 दिन से आना शुरू किया है तो तबीयत बेहतर महसूस हो रही है। वाह 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 हजूर, असल में आप अब रिटायर हो चुके हैं ना, तो घर वालों को भी जब आप बाहर निकलते हैं तो बेहतर महसूस होता है। अच्छा ये बड़ी मजे की बात है अली साहब, जब बंदा कोई सरकारी मुलाजमत कर रहा होता है ना या किसी और कंपनी में मुलाजम होता है, तो घर वाले कह रहे होते हैं बस कर दें, अब 40 साल हो गए हैं काम करते हुए, अब रिटायरमेंट ले लें। और अगर बंदा बेचारा रिटायर हो जाए तो फिर वही कह रहे होते हैं कि बस कर दें, अब किसी वक्त बाहर भी निकल जाया करे। हर वक्त घर ही बैठे रहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शेख साहब। पहले जब महीने बाद तनख्वाह आती थी तो 4 दिन बड़ी इज्जत होती थी, अब तो सारे दिन ही एक जैसे हो गए हुए हैं। ओ भाई जी खुल के बताएं, अब तो सारे दिन ही बिस्ती वाले हो गए हुए हैं। आप लोगों की बातें सुन के मुझे बड़ा सुकून हो रहा है। मैं समझता था कि अकेला मैं ही घर में इज्जतदार हूं। अली साहब, आप भी हमारी तरह घर में बाइज्जत ही है ना। मुझे लगता है कि पार्क आने से आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है, ऑक्सीजन इनटेक भी होता है और साथ साथ कैथारसिस भी हो जाता है। ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू। अली साहब, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਆਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੈਮੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ। यार ये क्या बात हुई? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਇਹ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਚੂਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਉਖੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਭਾਬੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਤੈਮੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਆਪ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। और भाई मैनू डिस्कस करने की बजाय जाओ जाके पार्क दे 2-3 चक्कर और ला के आओ। ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਆਏ ਆ ਚੱਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਹਿੱਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਮੁਜਸਮਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ये बात तो वैसे बिल्कुल ठीक है। तैमूर साहब के बगैर कितना खाली खाली लगता है बेंच, और जब आके बैठ जाते हैं तो तिल धरने की जगह नहीं मिलती। ਇੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢਣ ਡਏ ਜੀ। ਵਾਹ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਵਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। अच्छा मैं जब सुबह आया हूं ना तो सरकार इधर बैठ के तारे मीरे का तेल डिस्कस कर रहे थे। यानी सवेरे सवेरे आलमी मसले डिस्कस हो रहे सन जी। जी हाँ, तेल पे बहस हो रही थी, तेल पे। यार बिल्कुल समझ नहीं आ रही, ये तेल की कीमतें कहाँ तक जानी है। यार तेल की कीमत कहीं जानी है या नहीं जानी, हम तो तब माने कि तैमूर साहब यहां से जाएं और 15 मिनट में पूरे पार्क का चक्कर लगा के आए। अरे वाह, ये मार्ग का तो इसी तरह हो सकता है कि आप लोग अपनी अपनी कड़ियों में से सेल निकाल लें।
और जब तक तैमूर वापस ना आए सेल दोबारा घड़ी में जाने ना दे। 15 मिनट में चक्कर लगाए और 15 साल हो गए हैं इसने चक्कर नहीं लगाया। मुझे क्या जरूरत है चक्कर लगाने की, मुझे यहाँ ही ऑक्सीजन मिल रही है। ओ भाई तू ना आया कर पार्क च, असीं भरजाई नूं समझाने आ तेनों घर ही ऑक्सीजन दा सिलेंडर लवा देवे। हाँ हाँ, जिथे घर गैस दा सिलेंडर आंदा उत्थे ऑक्सीजन दा भी आ जा करेगा। गैस वाले सिलेंडर दा पाइप चुल्हे च दे देणगे और ऑक्सीजन दे सिलेंडर दा पाइप तेरे नक च दे देणगे। और यार तुसी तो मैनू ज्यादा ही सुस्त समझ लिया है। ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਕਛੂਆ ਵੇਖ ਲੈ ਨਾ ਕਛੂਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। बल्कि कछुआ इनू अपने हेड चो पैनाडोल भी कट के देगा। यार ना किया करे तैमूर साहब को इतनी बातें, अगर वो नाराज होके चले गए तो पार्क की रौनक खत्म हो जाएगी। करने दे मास्टर जी इनको बातें, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं यही बातें तो एंजॉय करने के लिए यहाँ आता हूँ। घर में ना ही आपकी भाभी मेरे साथ बात करती है, ना ही बच्चे मेरे पास बैठते हैं। नहीं, ये बात तो वाकई तैमूर बेचारे की ठीक है। मैं एक दिन इसके घर इसके पास बैठा हुआ था, इसका बेटा आया काम से, वो इसके करीब से ऐसे गुजर गया जैसे टूल प्लाजे से टैग वाली गाड़ी नहीं गुजरती। वैसे तैमूर साहब, आपने सोचा है कि आपके बच्चे आपके पास नहीं बैठते, आखिर इसकी वजह क्या है? ਉਹ ਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਤਾ। और यार सारी जिंदगी मेहनत करके दुकान बनाई है, हुण हिसाब भी ना पूछा। नहीं तू सिर्फ दुकान ही नहीं बनाई, जिसम भी ਵਧਾਇਆ है। दुकान बनाने ते बच्चियां दा भी हिस्सा है। हाँ, नहीं यार ये दुख ते तैमूर साहब दा बजा है। उन्होंने निक्के जे खोखे तो एडी वड्डी दुकान बनाई है, जो बच्चों को पूछते ने तो अगो बच्चे कहते ने अब्बा जी चुप रहो, तुहानू नहीं पता। यार ये कोई ऐसी फिक्र वाली बात नहीं है। ये फिक्रा जो है ना जी, तुसी चुप रहो तुहानू नहीं पता, ये तो अली साहब हर घर में बोला जाता है। जी जी, तुसी माशाल्लाह आप समझदार हो। कुछ घरां च बच्चे कह देंदे ने तुसी चुप रहो तुहानू नहीं पता, ते कुछ घरां च बीवी कह देंदी है तुसी चुप रहो तुहानू नहीं पता। और जे बंदा घर च सब तो निक्का होवे ते ये फिकरा कहण वास्ते ड्यूटी वड्डे भरा भी अंजाम देंदे ने। ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਮੇਰੀ बीवी ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ तो मैं ਉਹਨੂੰ कहना कि आप मुझे बेवकूफ समझती हो, अगो हाँ ना नहीं करती, हसन लग पैंदी है। इस सवाल के बाद जो आगे से मुस्कुराहट होती है ना, वो हाँ ही होती है। भाई अल्लाह जिंदगी दे, मेरी बीवी नू तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र देवे। और तू बिस्त हुंदा रवे। नहीं यार बड़ी करमा वाली है, जदों दी मेरे घर आई है ना अज तक उन्हें कदी मैनू अगों बोलन नहीं दिता। वाह वाह, नसीबा लियो जी, नसीबा लियो हजूर, जिदन बोलोगे बिस्त होवोगे। मैं नहीं बिस्त हो सकता, सिर्फ इंज वेंदी है तो मैं समझ जाना। बहुत अच्छे, इशारा ही काफी होता है सियाने आदमी के लिए। नहीं नहीं, शुरू ही 2-3 महीने मैनू तकलीफ हुई है, हुण मैं इशारा ही समझ जाना। अरे वाह, क्या कहने। वाह माशाल्लाह रौनक लगी हुई है जी। ओ बेटा इधर आ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ मेरा बेटा। मांस तो ऊपर है कोई नहीं, अब क्या हड्डियां खत्म करनी चाहते हो? तीसरा चक्कर लगा रहा है ये बच्चा। ये बच्चे बुजुर्गों के कोल नहीं बैठते शेख साहब। तैमूर साहब, बच्चे किस तरह बुजुर्गों के पास बैठे? बुजुर्गों की अपनी उम्र के हिसाब से गुफ्तगू होती है, बच्चों के और इंटरेस्ट होते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है अली साहब, इस वक्त तो जो बुजुर्ग भी गुफ्तगू कर रहे हैं वो तो इनके इंटरेस्ट की भी है, चूंकि माशाल्लाह ये भी शादीशुदा है। हैं? ये शादीशुदा है? आपने क्या समझा खत्मशुदा?